KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मौसीकी बहाली के मेगा प्रोजेक्ट के आगाज के मौके पर तेलंगाना और मुल्क भर से माहिरीन माहौलियात, कारकुनों और माहिरीन तालीम ने मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में तशवीश का इजहार किया है। दस्तखत कुनंदगान ने इसके नफाज की जल्दबाजी, इम्प्लीमेंटेशन और मुतालिका मिसमार करने की मुहिमों पर तनकीद की, जो दरिया के किनारे रहने वाले गरीब मेहनत कश तबके की आबादी को मुतासिर करती है। तेलंगाना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हालिया महीनों में अपनी नफाज की मुहिमों के साथ काम कर रहा है और 30 अक्टूबर को कच्चे अंडों के साथ तैयार करदा मायोनीज पर पाबंदी के नतीजे में बहुत से फास्ट फूड जॉइंट्स को उलझन में डाल दिया। ये परेशानी का शिकार हो गए हैं। पाबंदी का असर इन दुकानों पर पड़ा जो बर्गर और शवरमा जैसी अशिया फरोख्त करते हैं। हैदराबाद में पाबंदी के एक दिन बाद कुछ दुकानों ने एहतियात की बिना पर इस ऑर्डर की वजह से मायोनीज बनाना बंद कर दिया, जबकि दीगर ने बज़ाहिर इसका इस्तेमाल जारी रखा। हैदराबाद में मायोनीज के बगैर कोई शवरमा नहीं बनता। अगर हुकूमत आलूदगी पर काबू पाना चाहती है तो इन्हें इसकी बजाय इसे बनाने और स्टोरेज करने के तरीके के बारे में रहनुमाई खतूत जारी करने चाहिए थे, एक दुकानदार ने कहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने महबूब नगर के एक वाक़ये पर सख्त नापसंदगी का इजहार किया, जहां एक शख्स भास्कर मुदिराज को मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी के इंतखाबी वादों पर व्हाट्सएप पर सवाल उठाने पर CI उपाया ने बेल्ट से जोदोकोप किया था। KTR ने फोन पर भास्कर से बात की और मदद का यकीन दिलाया और वाक़ये की तफसीलात तलब किए। इन्होंने खदशात जाहिर करते हुए जमहूरियत में हुकूमत से सवाल करने पर हमला करने के पुलिस के इख्तियार पर सवाल किया। तेलंगाना के आसिफाबाद में हुजूमी तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक मुस्लिम नौजवान को गैर मुस्लिम लड़की के साथ देखने पर हुजूम ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। हुजूम ने नौजवान को दर्द से बांधकर फिर इसे खोलकर बेरहमी से मारा पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मुतासरा शख्स की मां को भी तलब करके इन पर भी हमला किया गया। इनकी शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद हुजूम के चुंगल से 19 साला नौजवान आबिद हुसैन को बचाया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हुजूम ने पुलिस पर भी हमला किया और इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया था। कागज नगर के DSP रामा नजम और कागज नगर रूरल CI श्रीनिवास ने बताया कि इस गांव में 26 तारीख को पेश आए इस वाक़ये के सिलसिले में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ मुल्जिमान ताहाल मफरूर है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंद्रायनगुट्टा के बंडलागुड़ा के तुलसी नगर के रिहायशियों को मोहल्ले में गैर सेहतमंद हालात की वजह से परेशानियों का सामना है। मोहल्ले में एक तालाब मच्छरों की आमाजगा बन गया है, जिससे मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक ऑटो ड्राइवर शेख नईम शिकायत करते हैं कि कई बच्चे गैर सेहतमंद हालात की वजह से बीमार हो रहे हैं और अक्सर हॉस्पिटल जाने पर मजबूर हो रहे हैं। इलाज के लिए मेहनत से कमाई गई रकम खर्च भी हो रही है। तालाब के करीब खुला मैदान कचरा फेंकने की जगह बन गया है। एक रेडिट को मुबैना तौर पर खुबानी के डब्बे में प्लास्टिक के टुकड़े मिले, जो इसने हैदराबाद के कोंडापुर के एक मशहूर रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए थे। एक कस्टमर ने वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने पिस्ता हाउस से मिलने वाले मीठे में प्लास्टिक का टुकड़ा देखा गया, जिसे इसने जोमेटो ऐप के जरिए ऑर्डर किया था। इसने वीडियो लेते हुए शेयर किया। जुमेरात 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल व जवाब के सेक्शन के दौरान भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सेकेंड इन कमांड KT रामाराव से पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत अमरावती कभी भी हैदराबाद को IT हब के तौर पर पकड़ेगा और पीछे छोड़ देगा। तेलंगाना के साबिक IT वजीर ने ये कहते हुए जवाब दिया, CBN एक पुरजोश रहनुमा है, लेकिन हैदराबाद अपने मदार में है। हमने माजी में IT की तरक्की के शरह के मामले में बेंगलोर को शिकस्त दी थी, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के साथ यकीन नहीं है कि आगे क्या है। मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी इदारों के ज्यादा 460 पुलिस मुलाजमीन को इनकी बेहतरीन खिदमत और आला पेशा वाराना मियारात को फरोग देने पर केंद्रीय गृह मंत्री दीक्षिता पदिक बराए 2024 के लिए नामजद किया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि ये अवार्ड खुसूसी कार्रवाइयों, तहकीकात और फॉरेंसिक साइंसेज में गैर मामूली खिदमत पर अता किए जा रहे हैं।
आंध्र प्रदेश में पटाखे फट पड़ने के मरबूत 2 वाकयात में 3 अफराद हलाक, दीगर 11 शदीद जख्मी हो गए। एक शख्स इस वक्त जिंदा जल गया जब जुमेरात के रोज पटाखे धमाके से फट पड़े। इस वाकये में दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाकया इल्लुरु टाउन में पेश आया। बताया जाता है कि एक शख्स पटाखों से भरा बैग के साथ बाइक पर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक जिस बैग में प्याज बम थे, ये बैग इस वक्त गिर पड़ा, जबकि बाइक जिस पर बैग रखा हुआ था और एक शख्स सवार था गड्ढे में उतर पड़े, जिसके साथ ही बैग में मौजूद पटाखे धमाके से फट पड़े, जिसके नतीजे में ये बाइक सवार शख्स हलाक हो गया। इस वाकये की जद में आने से दीगर 6 अफराद भी जख्मी हो गए, जिनमें 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। महलूक की नाश के टुकड़े हो गए, जिसकी शिनाख्त सुधाकर के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एन लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश एक स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है। फिलहाल अमेरिका के दौरे पर इन्होंने हिंदुस्तानी तारकीन वतन और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदों से कहा कि ये रियासत में सरमायाकारी करने का सही वक्त है। रियासती हुकूमत सरमायाकारों के लिए दोस्ताना पॉलिसी पर अमल पैरा है और रियासत के पास वसी शाहराओं के नेटवर्क के साथ एक तवील समुद्री साहिल है और इसके अलावा समुद्री और हवाई रास्ते से नक्लो हमल की सहूलियत भी है। लोकेश ने मजीद कहा कि रियासत में सरमायाकारी करने के लिए ये सबसे मौजूद वक्त है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया है कि वो इंतखाबात जीतने के लिए जालसाजी का सहारा ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सदाकत पर सवालात उठाए और कहा कि ईवीएम के जरिए वोटों में धांधली मुमकिन है। इन्होंने अपनी बात को मजीद मजबूत करने के लिए मारूफ कारोबारी शख्सियत एल्विन के ईवीएम के मुतालिक एक मुबैना बयान का हवाला दिया। इन्होंने ये बातें बेंगलोर में साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी और हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज तहसीन पेश करने के दौरान कही। रेलवे जुम्मा से ट्रेनों के रिजर्व टिकटों की बुकिंग के कवानीन में बड़ी तब्दीली कर रहा है। हिंदुस्तानी रेलवे में पेशगी रिजर्वेशन की मुद्दत 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दी है, जो 1 नवंबर से नाफिज अमल हो जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि रेलवे जुम्मा से ट्रेनों में पेशगी रिजर्वेशन के लिए वक्त की हद को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर रहा है और इसमें सफर की तारीख शामिल नहीं की जाएगी। टिकट बुकिंग के नए कवानीन जो लागू होने जा रहे हैं, इन सफरी टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो 120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के तहत 31 अक्टूबर तक बुक कराए गए हैं। झारखंड में दिवाली के दिन बोकारो के घारगा पुल के करीब पटाखों की दुकान में जबरदस्त आग लगने से कई दुकानें जलकर खास्तर हो गईं। आग इतनी खौफनाक थी कि 66 दुकानें जलकर राख हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और 5 फायर टेंडर्स ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से घारगा पुल के दोनों जानिब तवील ट्रैफिक जैम हो गया और दुकानदार और गिराक इधर उधर भागने लगे। पूरा इलाका पटाखों के धमाकों से गूंज उठा और आसमान धुआं से भर गया। आग इतनी खौफनाक थी कि इसके शोले दूर से नजर आ रहे थे। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। साबिक़ मरकजी वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह जुमेरात के रोज एक नई सियासी जमात का आगाज करने वाले हैं। ये एक ऐसी तारीखी है जो हिंदुस्तान के अव्वलीन वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश और दिवाली त्योहार से मुतालिक रखती है। आरसीपी सिंह ने बताया कि नई पार्टी बिहार के अवाम को एक ताज़ा सियासी मुतबादल फराहम करेगी और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मुमताज शख्सियतों की ताईद हासिल करने को अपना नस्बुल ऐन बनाएगी। सिंह ने वाज़ेह किया है कि जनता दिल यो और बादजा बीजेपी के साथ इनके तजुर्बात के ने तर्जी कारकर्दगी में फर्क को उजागर किया है और इसी का नतीजा है कि वो एक आज़ाद सियासी जमात कायम कर रहे हैं। हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज ने जुमेरात के रोज दिवाली के मौके पर लद्दाख में हकीकी खत्ते कब्जा पर कई सरहदी चौकियों पर मिठाइयों का तबादला किया। हिंद चीन ने मरकजी जेर इंतजाम इलाके में हकीकी खत्ते कब्जा से पीछे हटने का अमल शुरू किया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में एक तकारीब के दौरान कहा कि ये अमल तकमील के करीब है। डिफेंस मिनिस्टर के जराये ने बताया कि हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज ने दिवाली के मौके पर हकीकी खत्ते कब्जा पर कई सरहदी मुकामात पर मिठाइयों का तबादला किया।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.